जो न्यू अधिवक्ता हैं उनके लिए सिटिंग की और उनको वकालत के गढ़ सिखाने की। स्थायी फंड की बात की जाती है, वकीलों की हर बार की जाती है और इलेक्शन होने के बाद पूरी साल उस बारे में कोई बात नहीं की जाती। तो क्या आप बात करेंगे? जो स्थायी फंड है उसके जस्ट डबल से भी ज्यादा। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक आपका ये चुनावी दावा हो। मैं वकीलों के हित के लिए काम करूंगा, करता आया हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। विजय सिंह पूनिया, पवन शर्मा, राजेंद्र सिंह डागरवाड़ा, आप उनके सामने पार पाओगे इस बार? और पार पाऊंगा। रणनीति क्या है आपकी, मतलब किस तरह से आप पार पाओगे? जो ग्रुप है वो इतना बड़ा है कि और किसी कैंडिडेट के पास इतनी संख्या में नहीं है। अभी अघोषित रूप से आपको अध्यक्ष मान लिया जाए ऐसा नहीं? चुनाव के बाद ही चुनाव के बाद ही तय होगा। चुनाव कांटे का जरूर है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए इस वक्त मैं कार्ड देना आपका सेशन कोर्ट में बैठा हूँ और चुनावी घमासान चालू हो चुका है। हालांकि हमने अभी एक एडवोकेट योजन शर्मा से बात की थी। नरेंद्र शर्मा वकील साहब गायब हैं पिछले 3 दिन से, और उसके बाद अब चूँकि चुनाव आ गए, प्रत्याशियों से भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है और अधिवक्ताओं की, वकीलों के हित की, वकीलों की संविधान की, इनकी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वकील सबकी बात करते हैं और वकीलों की कोई बात करता है तो फिर यहाँ जो चुनाव जीत कर आते हैं वो लोग ही वकीलों की बात करते हैं, सरकार से भी करवाते हैं, कुछ खुद भी करते हैं। कई सारे दिग्गज धुरंधर लड़ रहे हैं इस बार 2023 का चुनाव ये, और उसके बाद 28 अगस्त को चुनाव होगा। महासचिव में भी कई सारे धुरंधर हैं और यानी कि कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो बहुत बड़ा घमासान होगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं ना उनको कम नहीं आंका जा सकता। ये सोमेश चंद्र शर्मा हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, जता रहे हैं जीतना हारना ये वकील तय करेंगे, क्योंकि अब भी वकीलों का समय और जब जीतने के बाद साल भर इन नेताओं का समय रहता है। सोमेश चंद्र शर्मा, सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो टॉयलेट सफाई, पानी की सफाई, उसके बाद पार्किंग, उसके बाद लिफ्ट, ये मोटी मोटी समस्या तो ये हैं और अनगिनत बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। अभी बात की जाए तो आपका सबसे पहले विजन बताएं। नमस्कार। मेरा जो विजन है अधिवक्ताओं के हितों में काम करने का, और जो ये समस्याएं बताई हैं पार्किंग की, बैठने की, टॉयलेट की, ये समस्याएं तो एक मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। पहले भी हमारी कार्यकारिणी ने इस पर काम किया है तो ये समस्याएं सॉल्व हुई हैं। पार्किंग की इतनी कमी नहीं है जो यहाँ दिखती है। अब सिस्टोमेटिक नॉलेज कॉल द सब्जेक्ट इन द साइंस। अगर किसी काम को सिस्टोमेटिक तरीके से किया जाता है तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। मेन जो है, जो न्यू अधिवक्ता हैं उनके लिए सिटिंग की और उनको वकालत के गढ़ सिखाने की। वकालत लोगों को सिखाने वाली जहाँ सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। सालों साल निकल जाते हैं, हमारे अधिवक्ता तैयार नहीं हो पाते, उनको प्लीडिंग नहीं आती, कोर्ट में प्रेजेंटेशन नहीं आती, वो सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं। तो मेरा फोकस एक तो सब नए अधिवक्ताओं के लिए वकालत पर काम करना, उसके लिए समय समय पर सेमिनार कराना, लेक्चरर बुलाना और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर हमेशा उनको तैयार करना। अच्छा एक बात बताइए कि जो मेन जो स्थायी फंड की बात की जाती है वकीलों की हर बार की जाती है और इलेक्शन होने के बाद पूरी साल उस बारे में कोई बात नहीं की जाती, तो क्या आप बात करेंगे? बिल्कुल, ये मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जो स्थायी फंड है उसके जस्ट डबल से भी ज़्यादा अगर मेरे को मौका मिला तो अधिवक्ताओं को देने के लिए
मैं बिल्कुल पाबंद रहूँगा और इस ओर कार्य करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक आपका ये चुनावी दावा हो? देखो 30 साल में मैंने वकालत में ना तो मेरे क्लाइंटों से कोई वादा किया और ना कोई कोर्ट में ऐसा रिप्रेजेंटेशन पेश किया जिससे कि जुडिशियरी या अधिवक्ता या पक्षकार मेरे से आहत रहा हो। 30 साल की वकालत में मैंने ऐसा कभी कोई मौका नहीं दिया और आज जो जन सैलाब मेरे साथ है वो इसी कारण से है, मेरी कर्तव्यनिष्ठता, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मेरे व्यवहार से प्रभावित होकर लोग मेरे साथ हैं। यानी कि आप अगर जीतते हैं तो वकीलों के हित के लिए ही आप काम करोगे और करते रहोगे? बिल्कुल, मैं वकीलों के हित के लिए काम करूंगा, करता आया हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। अच्छा, विजय सिंह पूनिया, पवन शर्मा, राजेंद्र सिंह डागरवाड़ा और सारे कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उनके सामने पार पाओगे इस बार? बिल्कुल, विजय सिंह पूनिया पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उनके सामने इस चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हूं और पार पाऊंगा। रणनीति क्या है आपकी, मतलब किस तरह से आप पार पाओगे? मेरे सबसे ज़्यादा जो रणनीति है, इस कोर्ट परिसर में मेरे साथ ही अधिवक्ता जो मेरे साथ काम किए हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे मित्र, मेरा एक जो ग्रुप है वो इतना बड़ा है कि और किसी कैंडिडेट के पास इतनी संख्या में नहीं है। मेरी शुरुआत 250 से 300 मेरे साथियों के साथ होती है और मैंने 30 साल के अंदर कम से कम 50 से 55 मेरे साथी अधिवक्ता तैयार किए हैं जो मेरे लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी कि आपका सीधा ये कहना है कि आपकी दावेदारी मानी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से दावेदारी मानी नहीं जा सकती। निश्चित रूप से इस चुनाव को मैं सफल हूँ। अभी अघोषित रूप से आपको अध्यक्ष मान लिया जाए ऐसा नहीं? चुनाव के बाद ही चुनाव के बाद ही तय होगा कि अध्यक्ष कौन होगा। ये तो हमारे जो बार तय करेगी और सबसे बड़ा ये तो भगवान ने जिसके नसीब में लिख रखा है वो बनता है। पर मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि भगवान मेरे साथ जरूर है। चुनाव कांटे का जरूर? बिल्कुल, मैं मानता हूँ और मेहनत कर रहे हैं उस पर, लगातार मैन टू मैन संपर्क कर रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा एफिडेविट भी दिलाए, घर से लाला के अधिवक्ताओं के एफिडेविट पेश करवाए और उसी विजन में काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से चुनाव के ऊपर ही काम कर रहे हैं और वकालत भी जो करते हैं वो भी मेहनत से करते हैं। तो उसी विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ निश्चित रूप से ये चुनाव में हम जाएंगे। देखिए, बहुत सारी बातें कह दी हैं जो कई तो वाकई दिल को छूने वाली होती हैं। जैसे कि दावे वाली बात है, इनका ये कहना है कि कोई दावा नहीं है मेरा और कोई ना वादा कभी कोर्ट में किया और ना कभी क्लाइंट के साथ किया, तो यहाँ करने का सवाल पैदा नहीं होता। नंबर दूसरी बात, वकीलों के हित की बात करूँगा और वकीलों को ज़्यादा से ज़्यादा वकालत सिखाने का और उनके लिए सेमिनार आयोजित जैसा, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिनके लिए हमने बोला कि दिल को छू लेने वाली जो बातें होती हैं। माना कि चुनाव बहुत कांटे का है, कई दिग्गज हैं, पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पूनिया भी इनके सामने खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होकर इनका जो हौसला है और इनका जो इच्छा शक्ति और जो जिसे कहते हैं कि आत्मबल और जुनून, उसको देखते हुए इनका अपने ऊपर भरोसा है। बाकी जनता जनार्दन होती है, वकील तय करेंगे कि ये जो बार एसोसिएशन है इसका सम्राट, इसका राजा इस बार कौन होगा। कई सारे दिग्गज हैं, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। 28 को इलेक्शन होगा अगस्त को और उसके बाद नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि सोमेश होंगे या फिर कोई और होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मणिकांत के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।